हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था कि हम यहाँ पे बात कर चुके थे धावन सोडा का भौतिक गुण, उसके उपयोग, उसका इंट्रोडक्शन। आज साथियों हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धावन सोडा का रासायनिक गुण। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। धावन सोडा का आज हम लोग रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। और चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम तो हमें लेना नहीं है, ठीक है। और सभी का, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सभी का चैनल में स्वागत है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए साथियों, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को अब टाइम बिना गवाए हुए। तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, आज के जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण या रासायनिक गुण। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऊष्मा का प्रभाव, जब हम किस पे, धावन सोडा पे ऊष्मा का प्रभाव डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, सभी लोगों को हेडिंग डालना है ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर दिख रहा है? यदि साथियों जब हम ऊष्मा का प्रभाव, यानी जब हम क्या करेंगे, धावन सोडा पर हीट देंगे, उसको अधिक मात्रा में गर्म करेंगे, तो क्या होगा। जब हम धावन सोडा पर अधिक मात्रा में हीट देंगे साथियों, तो सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। चलिए हम लोग इसको अब लिखते हैं शब्दों में, फिर इसको हम रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जब हम क्या करेंगे, इसको धावन सोडा को, यहाँ पे आप सभी को लिखना है, जब धावन सोडा को क्या किया जाता है, अधिक ताप पर, ठीक है, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। प्यारे साथियों, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। जब धावन सोडा को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो वह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित क्या हो जाता है साथियों, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, क्या करेंगे, एकदम आराम से इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। एक बार फिर से सभी लोग समझ लीजिए। चलिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे धावन सोडा को जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वह सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए साथियों, अगर हम रिएक्शन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे रिएक्शन डालिएगा। रिएक्शन क्या होगी साथियों, जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O क्या हो जाएगा, ये देखिए, जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, 10H2O कर लेंगे। जब मैं इस पे क्या करूंगा, हीट दूंगा, यानी ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, जब उस पे ऊष्मा मैं दूंगा तो क्या हो जाएगा साथियों, सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो हीट है हमारा क्या हो जाएगा, वो सॉरी जो जल है वो हमारा क्या हो जाएगा, वाष्पित होकर के निकल जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा साथियों, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मैंने आपको जो वाक्य लिखाया है, जो सेंटेंस लिखाया है, उसमें भी मैंने आपको बता दिया है कि जो हमें क्या करने के बाद हीट देंगे तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट। ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब आइए साथियों, अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरे रासायनिक गुण की। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है साथियों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह क्या हो जाएगा, यह जल यह ऊष्मा के प्रति कैसा होता है, यह ऊष्मा के प्रति कैसा होता है, स्थायी होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। यह ऊष्मा के प्रति
ऊष्मा के प्रति स्थायी होता है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, यह ऊष्मा के प्रति स्थायी होता है। ठीक है, अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें साथियों, ठीक है, यह कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर परिवर्तित होता है, तो यह 850 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या हो जाएगा साथियों, तापमान पर क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्या हो जाएगा, इतने डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, परिवर्तित होता है। एकदम आराम से हम आपको समझाते हुए लिखवाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं साथियों इसके अगले पॉइंट की, यह क्या होता है, यह केवल क्या होता है, क्या होता है साथियों, यह केवल पिघलता है। ठीक है, अपघटित नहीं होता है, यह केवल पिघलता है परंतु पिघलता है, ठीक है, परंतु अपघटित नहीं होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे रासायनिक गुण की। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा रासायनिक गुण क्या हो जाएगा। चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगर हम यहाँ पे धावन सोडा है, धावन सोडा में अगर हम क्या करेंगे साथियों, शुष्क वायु प्रवाहित करवाते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे जो होता है हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त तो होता है लेकिन मोनोहाइड्रेट फॉर्म में होता है। क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रेट फॉर्म में प्राप्त होता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जब क्या करेंगे, धावन सोडा को शुष्क वायु के साथ क्रिया करवाते हैं तो सभी को क्लियर दिख रहा है ना साथियों। चलिए, जब धावन सोडा को शुष्क वायु के साथ क्रिया करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, और ये किस फॉर्म में रहेगा साथियों, मोनोहाइड्रेट फॉर्म में। ठीक है, मोनोहाइड्रेट। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, सिंगल मीन्स एक, अकेला। ठीक है, मोनोहाइड्रेट फॉर्म में क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है साथियों, सभी को क्लियर हो गया। चलिए अगर हम लोग इसके रिएक्शन की बात करते हैं, चलिए अगर हम इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी रिएक्शन, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पे Na2CO3.10H2O। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, बोलो ना, चलिए जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, शुष्क वायु प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुष्क वायु क्या करेंगे, इस पे अपक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा साथियों Na2CO3.H2O।
ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट किस फॉर्म में, मोनोहाइड्रेट। ठीक, सभी को क्लियर हो गया पॉइंट। तो हम लोग साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये था हमारा धावन सोडा। ठीक है, क्या था, धावन सोडा था। तो ये था हमारा रासायनिक गुण। आप सभी को समझ में आ गया होगा रासायनिक गुण। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। ठीक है, ठीक है, तो उपयोग इसका क्या हो जाएगा साथियों, हम बात करेंगे इसके उपयोग की। इसका उपयोग होता है साथियों, क्या होता है, क्या होता है, सभी को पता होगा ना, आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। क्या हो जाएगा, अपमार्जक के निर्माण में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, धातु कार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है ना। चलिए और क्या किया जाता है साथियों, जल के क्या किया जाता है, बताइए सभी लोग बताइए। जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो हम क्या करेंगे, कल आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।